पहले हमारे मन में सब शक्तियां हैं। हमारे मन में अगर कोई भी शक्ति कम है तो हम दूसरों की मनसा सेवा क्या कर सकेंगे। और मनसा सेवा तब हमारी हो सकती है, पहला मनसा सेवा की विशेषता चाहिए, पहले हमारे मन में एकाग्रता है। हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, उतना मन को जहाँ टिकाने चाहें वहाँ टिका सकते हैं। कि हम कहें नहीं, अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, हे मन अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, और वो कहाँ कहाँ भागदौड़ कर रहा हो। हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो मन से सेवा हम कैसे कर सकेंगे। पहले एकाग्रता की शक्ति हमारे में है, जो बाबा कहते हैं ना, एक स्टॉक चाहिए शक्तियों का मनसा सेवा के लिए, और दूसरा स्टॉप। अगर हम मन को ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मन मेरा है, मैं मन की मालिक हूँ, तो मालिक जैसे सेवादारी को ऑर्डर करता है तो वो नहीं माने तो वो सेवादारी क्या हुआ। अगर मन को मैं ऑर्डर करती हूँ, बस इस समय तुमको फरिश्ते रूप में स्थित होना है, और फरिश्ते के बजाय संसार की बातों में वो घूमने चला जाए, तो क्या होगा। मनसा सेवा हम कर सकेंगे। तो कंट्रोलिंग पावर है हमारे मन के ऊपर। मेरा मन हम कहते हैं, लेकिन मेरे को मेरा बनाया है या मेरे के फेरे में ही रहते रहते हैं। कभी कहाँ फेरा लगाते, कभी कहाँ फेरा लगाते। फेरे में है या मेरेपन के अथॉरिटी है हमको। अगर मेरा मन है तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। क्या हम 1 सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं? कि लगाते हैं बिंदी और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, हम सोचते हैं बस बिंदी लगा दे, लेकिन फिर भी क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये कह के आ जाती है। तो जब मेरे मन के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं मन की मालिक पूरी नहीं बनी हूँ, अपने मन को वश करने की मैं खुद ही सेवा अपनी नहीं कर सकती हूँ, तो मनसा सेवा दूसरों की कैसे करेंगे। तो मनसा सेवा के लिए पहले अपनी स्टेज तैयार करनी पड़े कि कंट्रोलिंग पावर मेरी कहाँ तक है। अगर आप गाड़ी की ब्रेक अगर आपकी ठीक नहीं होंगी, मानो मैं यहाँ लगाने चाहती हूँ ब्रेक और यहाँ के बजाय यहाँ चली गई ब्रेक, ढीली हुई, तो इतने के अंदर तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा ना। जो हम चाहते हैं वो तो नहीं होगा ना। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाना चाहिए, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात है, एक तो अपने मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और दूसरा मन में हमें सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, और तीसरा जब हम संबंध में आते हैं, वैसे तो अपने रीति से रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों का परिवार है,
हमारा संन्यास मार्ग नहीं है। हमारी परिवार कितना बड़ा है। हम तो सभी को कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि ये घर बार छोड़ के चले जाते हैं, डर यही लगता है, घर बार छोड़ दिया, धंधा दौरी छोड़ देंगे, डरते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे इतने घर हैं जो हमको अपने साथ कहाँ भी जाते हैं तो एड्रेस की कॉपी रखनी पड़ती है। कितने घर है आपको पता है? आपको कितने लाखों के अंदाज में हमारे बाबा के घर सो हम बच्चों के घर है। परिवार छोड़ के आते हैं, कहते हैं तो हम फलक से कहते हैं कि हमारा परिवार जो है वो लाखों के अंदाज में है। कोई ऐसा सारे विश्व में जिसका लाखों के अंदाज में परिवार हो? कोई तो ढूंढ के दिखाओ, है कोई? इतना हमारा परिवार है तो हमने परिवार छोड़ा या परिवार मिला? अनगिनत परिवार है। अभी देखो फॉरेन वाले सब बैठे हैं, हम कहाँ भी जाएंगे हम कहेंगे हमारे बाबा का घर लंदन में भी है, अमेरिका में भी है। हमारा घर है ना, बाबा का घर सेवा केंद्र माना हमारा घर। तो इतने घर हमारे हैं, हमने छोड़ा कहाँ? और ही लिया या छोड़ा? तो हमारा परिवार होने के कारण हमको संबंध संपर्क में, सेवा के संबंध में भी संबंध संपर्क में आना पड़ता है। और मनसा सेवा के लिए हमारे पहले मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना जरूर होनी चाहिए। इमर्ज रूप में, मर्ज में नहीं। एक होता है मर्ज रूप में, हाँ ठीक है शुभ भावना रखनी है नहीं है। प्रैक्टिकल इमर्ज रूप में देखा है, जब कोई अशुभ भावना वाला हमारे सामने आता है तो मैंने ट्रायल की है, उसके प्रति भी शुभ भावना है हमारी। कई कहते हैं हाँ शुभ भावना तो है ना, बाबा ने कहा है ना शुभ भावना ही है, अशुभ क्या होंगी हमारी। लेकिन शुभ के साथ शुभ भावना है, ये कोई बड़ी बात है क्या? वो तो है ही शुभ आपके साथ, उस शुभ के साथ शुभ तो रहेंगे ही, आप ऑटोमेटिकली रहेंगे। लेकिन कोई अशुभ भावना वाला आपके सामने आवे और आप उसके प्रति शुभ भावना रखो, तब कहेंगे शुभ भावना की मनसा है। तो वो चेकिंग चाहिए। और शुभ भावना आपको तब आ सकती है जब आपको उसके आत्मक स्वरूप के तरफ ही दृष्टि जाए। अगर आप देह भान से उसको देखेंगे तो कभी शुभ भावना नहीं आ सकती है। उसकी कमियां आपके लिस्ट में आ जाएंगी, एक को बड़ी रूप में कमियां ही उसकी दिखाई देंगी। इसीलिए मनसा सेवा के लिए पहले हम अपने आप को चेक करें तो हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है